वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चाइना की। ठीक है, तो ये डिप्लोमेसी आखिर चाइना क्यों अपनाता है, डिप्लोमेसी जो वल्फ वॉरियर है वो होता क्या है, और इसके इम्प्लीमेंटेशन से जो है ना चाइना की क्या स्ट्रेंथ अभी दुनिया में जो जियो पॉलिटिकल सिनारियो है उसमें है। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और चाइना इसके बारे में क्या बताता है, इसके काउंटर और अगेंस्ट में, तो हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं चाइना की वल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये जो चाइना की वल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है ये एक तरह का जो है ना एग्रेसिव डिप्लोमेसी है, और ये वेस्ट का कहना है, मतलब जो यूएसए और उसके अलाइज है उसका कहना है कि ये एक अग्रेसिव डिप्लोमेसी है, और जो चाइना भी अपने आप को इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बताता है कि भाई ये जिस तरह से लोग हमारे घर में आकर के हमारे इंटरनल सिक्योरिटी, या आप बोल सकते हो हमारे जो फैमिलीज़ मैटर है, जो हमारा इंटरनल मैटर, उसमें जब हस्तक्षेप करेगा तो हम उसको रिस्पॉन्स के लिए जो है ना टिट फॉर टैट, जैसे कि तैसी वाली जो रिस्पॉन्स अगर देने होती है वेस्ट को, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, वल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। ठीक है, तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछेगा द टर्म वल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इज इन न्यूज़ रिलेटेड विद, तो बहुत सारे कंट्रीज़ का नाम दे देगा, तो आपको बताना है चाइना। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप इस पार्टिकुलरली जो आपका ये वल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, ये बेसिकली सी जिनपिंग जो अभी करंट में जो है ना, आपको पता होगा कि अभी जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी 20th जो 20वीं नेशनल कांग्रेस है वो बिगन हो चुका है, जहाँ पे ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि जो थर्ड टाइम जो है ना सी जिनपिंग जो आपका एक तरह बोल सकते हो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। तो ये सबसे सी जिनपिंग जो है ना एक तरह से इस पार्टिकुलर डिप्लोमेसी को इंडोर्स किया है। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि अंडर सी China has witnessed a unique style of governance which differs in many ways from that of more recent China। ठीक है, और ऐसा देखा जा रहा है कि जो पहले के जो लीडर थे ना उसके जो वर्किंग स्टाइल था उससे कुछ सी जिनपिंग की जो है ना थोड़ी स्टाइल अलग है। सी हैज़ एडवोकेटेड फॉर अ मोर इंटेंसिव अप्रोच टुवर्ड्स हैंडलिंग इशू बोथ डोमेस्टिकली एज वेल एज द इंटरनेशनली, चाहे वो उइगर मुस्लिम का मुद्दा हो, या आप देखते हो कि जो ताइवान का मुद्दा है, या आप बोल सकते हो जो तिब्बत का मुद्दा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में आप देख रहे हैं, इवन मंगोलिया की बहुत सारे ज़मीनों को, और आप सबसे इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा तो जो यूएसए की अलाइज है उसके साथ तो एक तरह से बोल सकते हो कन्फ्रंटेशन चलता ही है। इंडिया के साथ भी जो है आपने देखा था कि 2020 में जो गलवान क्राइसिस हुआ था, ठीक है, उसके बाद से जो है ना बहुत तिल्खी जो है ना एक तरह से भारत और चाइना की रिलेशनशिप में आ गई है और सबसे लोएस्ट लेवल पे आ गया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है ना कि जब टेरिटरियल और एक्सपेंशनिज्म की बात आती है तो चाइना फिर रसिया से भी जो है ना आप उनके बहुत ही एक तरह से बोल सकते हो वन ऑफ द बेस्टेस्ट फ्रेंड है रसिया, उसके साथ भी नोक झोंक होने लगता है। तो ऐसा देखा गया है कि जब से सी आया ना तो जी जिनपिंग जो है ना जो अभी करंट प्रेसिडेंट है उसके वर्किंग स्टाइल ही जो है ना एक तरह से बोल सकते हो वो बहुत ज़्यादा यूनिक और एक तरह से अग्रेसिव अप्रोच रखता है। ठीक है, तो और ये इंटरनेशनली ही नहीं है, डोमेस्टिकली जो है ना वो भी एक तरह से बोल सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं द वल्फ वॉरियर स्टाइल ऑफ चाइनीज़ डिप्लोमेसी पार्टिकुलरली अट्रैक्टेड करता है अटेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट डज वल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी मीन। तो जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो पार्टिकुलरली टर्म है ना ये पॉपुलरली स्पेशली जो है ना पॉपुलैरिटी गेन किया है आफ्टर सी बिकेम प्रेसिडेंट। वल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इज अ टैक्टिक फॉर द चाइनीज गवर्नमेंट टू एक्सटेंड इट्स आइडियोलॉजी बियॉन्ड चाइना एंड काउंटर द वेस्ट एंड डिफेंड इटसेल्फ। हालांकि ये एक अनऑफिशियल टर्म है फॉर द मोर एग्रेसिव एंड कन्फ्रंटेशनल स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशंस दैट चाइनीज डिप्लोमेट्स हैव टेकन टू इन द लास्ट डिकेड। तो बेसिकली ऊपर से ही जो है ना जो सी जिनपिंग से ही ऑर्डर आया है कि जितने भी चाहे डिप्लोमेट्स हैं या मिनिस्टर्स हैं कि जब भी आप डोमेस्टिकली, तो वो लोग आपको पता है कि चाइना जो है ना एक ऑथोरिटेरियन रेजीम के अंदर काम करता है, तो वहाँ पे डोमेस्टिकली कोई भी प्रोटेस्ट या एक तरह से बोल सकते हो फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो जब इंटरनेशनली अगर कंट्री टू कंट्री लेवल बात होता है तो डायरेक्टली सी जिनपिंग ने बोल दिया कि स्पेशली जब आप यूएस और उसके जो क्लोज अलाइज है, लाइक
आपको हो गया जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इवन यूके। तो इन सब से जब आप बात करोगे ना तो आपको एकदम बिल्कुल एग्रेसिव, रीज़न बहुत सिंपल है कि अगर आप देखोगे ना तो अब जो है ना वर्ल्ड, जिस आप बोल सकते हो कि मल्टीलेटरलिज्म के लिए तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया भी अपने आप में इम्पोर्टेंस, अभी अगर आप देखोगे ना तो ग्लोबल सिनारियो में अगर एक सेंटर फोकस है ना पूरे दुनिया की जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से तो वो इंडिया है। बट अगर आप एक धुरी की तरह देखोगे कि जैसे कोल्ड वॉर के टाइम से लेकर के जो है ना एक तरह से आप बोल सकते हो 2010 के आसपास तक रसिया एक तरफ था और जो है ना आपको यूएसए एक तरफ मिलेगा। लेकिन अब आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि जो अभी यूक्रेन की क्राइसिस है और रसिया के इकोनॉमी को डाउन होने के बाद और जो चाइना की ग्रोथ के कारण से अब रसिया वाला जो एक्सिस था ना वो शिफ्ट करके चाइना सेंट्रिक हो गया है। तो ये सब चीज़ें जो है ना एक तरह से कहीं ना कहीं जीडीपी के लेवल पे जो अगर आप परचेजिंग कैपेसिटी की बात करोगे तो चाइना सबसे बड़ी जीडीपी है। हालांकि अगर आप नॉमिनल टर्म में देखोगे तो अभी भी यूएसए सबसे बड़ी जीडीपी है। तो ये जो पावर मतलब इकोनॉमिकल पावर और एक तरह से बोल सकते हो कि जो सप्लाई चेन पे कंट्रोल करना, ठीक है, एक एक एक्सिस सा बन गया है, ठीक है, जो मार्केट में डोमिनेंस होता है एक्सपोर्ट में ना वो चाइना के पास बहुत ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों के कारण से जो सी जिनपिंग जो है ना एक तरह से बोल सकते हो इस पार्टिकुलरली इकोनॉमिकल बेनिफिट्स को एक तरह से पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। और ये जो तरीका है उन्होंने बोला है कि आप जो है ना कभी भी बात करो तो एकदम पूरा एग्रेसिव, क्योंकि उसे पता है कि भाई अल्टीमेटली नीड जब आएगी तो आम आदमी के नीड की, तो उस टाइम पे जो है ना लोग एक तरह से बोल सकते हो उसे कंजम्पशन के लिए सामान चाहिए। और आपको पता है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना का बहुत बड़ा योगदान है। तो फिर कंट्री को क्या होता है, छोटे छोटे कंट्री जो है ना वो एक तरह से फिर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और इससे क्या होता है कि उनकी मोनोपोली बढ़ जाती है। तो ये जो पार्टिकुलरली टर्म था ना वुल्फ वॉरियर, ये 2015 के चाइनीज एक्शन फिल्म से आया हुआ है, ठीक है। और इसको एक तरह से बोल सकते हो इस पार्टिकुलर फिल्म से जो है ना जो सी जिनपिंग जो है ना एक तरह से इसको एक थीम के तरह, नेशनलिस्ट थीम के तरह, और वहाँ के जो डायलॉग्स थे इसको चाइनीज़ के लोगों के बीच में जो है ना एक राष्ट्रवाद की भावना को झलकाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान लिया। और रीज़न सिंपल है, देखो चाइना के प्रति जो है ना लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। क्या है कि एक तो कोविड क्राइसिस और दूसरा जो ये एग्रेसिव है ना, एग्रेसिवनेस है, चाहे इंडिया के विरुद्ध हो या आप देखते हो वीगर मुस्लिम के विरुद्ध। हालांकि एक कंट्री है जो आप एक तरह से बोल सकते हो कि ज़िंदगी में कभी भी चाइना को जो है ना दोषी नहीं ठहराएगा, वो आपको पता है, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान। तो उन 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 चीज़ों को अगर आप अगर इक्का दुक्का अगर पार्टिकुलरली कंट्री को अगर आप छोड़ दो तो उसके पास चाइना जो है ना आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा परेशानी में है। लोग उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ठीक है। हालांकि पैसे इतना है कि वो जो है ना आपको छोटी छोटी कंट्रियों को अपने बस में कर सकता है, जैसे आपने देखा श्रीलंका को किस तरह से फंसा दिया, ठीक है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे लोग जो है ना वो जिम्मेदार कहीं ना कहीं ठहरा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण से उसे भी पता है कि भाई ये जो है ना जब तक आप एग्रेसिव बाहर से अगर आप जो है ना अगर एग्रेसिव नहीं दिखाओगे तो लोग आपको फिर कमज़ोर समझने लगेंगे। तो उन चीज़ों को जो बाहर से प्रेशर आ रहा है चाइना पे उसको डिफेंड करने के लिए वो वल्फ वॉरियर जो ये आपका बोल सकते हैं डिप्लोमेसी का वो यूज करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द नीड फॉर वल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। तो देखिए जैसा मैंने आपको बता दिया कि देर आर वेरियस मेनी रीजन्स, जैसे आप सी मोर ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज एज कम्पेयर टू अर्लियर लीडर्स, मतलब सी जिनपिंग जो है ना वो एक तरह से बोल सकते हैं कि चाइनाज की हिस्ट्री में जो है ना सबसे ज़्यादा ऑथोरिटेरियन जो है ना गवर्नमेंट अभी चला रहे हैं, ठीक है। दूसरा यूएस चाइना का जो रिलेशन था, खास करके जो ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ था ट्रंप के समय में, और थोड़ी नरमी तो आई थी, मतलब आपको जो बिडेन, देखो जो बिडेन अमेरिका के इतिहास में सबसे कमज़ोर राष्ट्रपति माने जाएंगे। आप देखिएगा आने वाले समय में आप कहिएगा कि सर बता रहे थे, ठीक है, कि जो अमेरिका के पॉलिटिकल इतिहास में जो है ना जो बिडेन सबसे कमज़ोर राष्ट्रपति माने जाएंगे। लेकिन कुछ सिचुएशन है जो बाइडेन समझ गए, अदरवाइज इतनी ब्लंडर्स उन्होंने की है ना, आप उसका आप एग्जांपल्स जो है ना देख सकते हो। चाहे वो एक तरह से बोल सकते हो आप उनके बेटे का जो रिलेशंस है, ठीक है, चाइनीज़ कंपनी के साथ जो हंटर बाइडेन है, और साथ साथ अफ़गानिस्तान का इशू है, और इंडिया के जो इंटरनल मैटर है उसमें घुसना, एक तरह से आप बोल सकते हो पाकिस्तान को हेल्प करना।
ये सब सारी रीजन्स जो है ना कहीं जो बाइडेन बहुत बड़े ब्लंडर कर सकते हैं। और इवन ताइवान भी कंसर्न है इसके लिए, जापान तो बेचारे अपने नेवी को एक्सपांड कर रहे हैं। तो ये सब जो भी ये वल्फ वॉरियर है, इसके अगेंस्ट में जो बाइडेन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कोरोना वायरस पैंडेमिक रिलेटेड जो भी एक्विजेशन था चाइना पे, उस सब को डिफेंड करने के लिए चाइना क्या करता है, इस पार्टिकुलर एक तरह से जो आपका वल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है इसको यूज कर रहा है, ठीक है। और मेनली अगर आप देखोगे ना तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो है ना एक बहुत ही फेमस आप बोल सकते हो न्यूज़ पेपर है, ठीक है। तो वहाँ पे जो चाइना के जो एक तरह से बोल सकते बहुत बड़े ऑफिशियल थे, मतलब फॉरेन वाइस मिनिस्टर थे ली यूचियांग, ठीक है, यूचियांग, उन्होंने बोला था कि ये जो टर्म है ना दैट इज़ रियोरेटिकल टू टिट फॉर टैट, मतलब ये एक तरह से आप बोल सकते हो जैसे के तैसे की बदले की भावना वाली ये एक सोच है, ठीक है। हालांकि चाइना ने इसको बोला है कि ये जो बीजिंग के खिलाफ, बीजिंग मतलब चाइना के खिलाफ जो ये टर्म यूज किया जा रहा है, दिस इज़ कम्प्लीटली मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइनाज डिप्लोमेसी। चाइना का कहना ये है कि उसके काउंटर में कि भाई हमें मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है। अगर कोई आदमी हमारे फैमिली में घुस करके हमारे दरवाजे पे आकर के अगर हमें परेशान करेगा तो हम हार करके क्या करेंगे, हम तो वही करेंगे जो हमारे साथ कर रहा है। तो उसका काउंटर यही कहना है कि भाई देखो हमारे इंटरनल मैटर, चाहे अमेरिका की ताइवान में इंटरफेरेंस हो, आप देखते हो कि जब भी जापान की मैटर आती है, इंडिया और हालांकि इंडिया पूरा सक्षम है उसको काउंटर करने के लिए चाइना को, क्योंकि हम लोग भी बहुत बड़े कंट्री है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के पास साहस है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके चाइना यही बता रहा है कि भाई देखो हमें एक तरह से बुली किया जा रहा है, खास करके स्पेशली वेस्ट के तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज दिस लुक लाइक इन अ प्रैक्टिस। तो देखिए बेसिकली सम एग्जांपल्स कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ मैसेजिंग ऑन सोशल मीडिया टू वेयर चाइनीज ऑफिशियल्स आर क्विक टू काउंटर एनी एलिगेशन बाय द वेस्ट एंड प्रोएक्टिवली लॉन्च अटैक। जैसे 2021 में चाइनाज गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन लिजियान जॉ ट्वीटेड अ डिजिटली मॉडिफाइड फोटो ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन सोल्जर किलिंग अ चाइल्ड, क्लेमिंग दैट ऑस्ट्रेलियन आर्मी वाज किलिंग चिल्ड्रन इन अफगानिस्तान। सो बेसिकली अफगानिस्तान के जो वहाँ पे गवर्नमेंट था, तालिबान को आने के बाद जो है ना एक तरह से जब अब इवैक्यूएशन हो रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे वेस्ट के पुलिस थे, ठीक है। तो उसमें से पोस्ट किया था इन सब चीज़ों की, देखो भाई ये क्या कर रहा है, ये लोग तो बहुत बड़े जो वेस्ट कंट्रीज है वो तो बहुत बड़े एक तरह से बोल सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो ह्यूमन राइट्स है उसकी दुहाई देते रहते हैं। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमें तो आप बोलते हो कि हम ऑथोरिटेरियन है। तो चाइना अपनी तरह से भरसंभव कोशिश करता रहता है कि हमारे प्रति जो ये निगेटिव सोच है, ठीक है, इन सब चीज़ों को, डोकलाम का मुद्दा हो, लद्दाख का मुद्दा हो, इन सब चीज़ों से जो है ना पॉइंट ये है कि क्या ये जो पार्टिकुलर वल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है क्या ये कंटिन्यूज होगा या नहीं होगा। तो देखो अभी तक जिस तरह की अभी कुछ दिन पहले ऐसा बताया गया था कि जो सी जिनपिंग के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। रीज़न है कि सिंपल, अभी 20th जो है ना आपको पीपल्स कम्युनिस्ट पार्टी का जो है ना वोटिंग होने वाला है, तो उसमें एक नया लीडर की चुनाव होगी। तो हो सकता है, हालांकि वहाँ पे मीडिया जो है ना आपको पता ही है कि मीडिया का क्या वैल्यू है, तो हो सकता है कि वहाँ पे इंटरनली कुछ चल रहा हो, लेकिन उम्मीद यही जता रहा है कि जो इंटरनल सोर्स से जो भी मतलब बातें निकल रही है कि सी जिनपिंग थर्ड टाइम भी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति बनेंगे। तो देखने वाली बात यह है कि फ्यूचर में भी क्या वल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चलती रहेगी। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए करंट अफेयर्स फैक्ट्री, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद हम आपको अच्छे से कंटेंट नहीं दे पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत